डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया कंसेप्ट करने जा रहे हैं हेल्थ एंड फैमिली एजुकेशन के अंदर, दैट इज डोपिंग। और डोपिंग वर्ड निकला है डोप से, और यहाँ डोप का मतलब है ड्रग्स, और यहाँ ड्रग्स का मतलब है इलीगल ड्रग्स विच आर बैंड बाई स्पोर्ट्स अथॉरिटी और गवर्नमेंट नॉट टू यूज। वरना यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ऑल द मेडिसिन आर ड्रग्स एंड ऑल द ड्रग्स आर मेडिसिन, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट आपको होना चाहिए कि हम जब बार बार कहते हैं कि ये ड्रग्स नहीं लेने हैं, तो हम कहीं ना कहीं मेडिसिन जो पैरासीटामोल है, इंसुलिन है, कुछ हार्मोन्स हमारे बॉडी में होते हैं, तो हम तो उनको लेते रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये समझना है कि जितनी भी मेडिसिन हैं वो ड्रग्स हैं। कोरेक्स जो है वो खांसी के लिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, लेकिन कोरेक्स को नशे के लिए भी लोग जो है यूज़ करते हैं। तो जब हम किसी मेडिसिन को अपने एंजॉयमेंट के लिए, द सो कॉल्ड एंजॉयमेंट, या अपनी एक्साइटमेंट के लिए अपनी मर्जी से अपने तरीके से यूज़ करते हैं, तो वो ड्रग बन जाता है। लेकिन वही मेडिसिन, इफ़ दैट इज़ रिकमेंडेड बाई अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, if that is recommended by a medical officer, or if that is recommended by a doctor, then it becomes a medicine. तो हमें जब कभी कोई मेडिसिन लेनी है तो अंडर द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ अ ट्रेंड डॉक्टर लेनी है। अदरवाइज अगर हम अपनी मर्जी से लगातार घर में ही कोई मेडिसिन लेते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम एडिक्शन की तरफ जाते हैं। मीन्स किसी वक्त हम उस मेडिसिन के बिना रह नहीं पाएंगे, वो हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, डोपिंग क्या है? कुछ ऐसे ड्रग्स जिनको आम तौर पे स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, जितनी उनकी परफॉर्मेंस है उससे ज़्यादा दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं आती है सामने, बल्कि एक्चुअल परफॉर्मेंस वाले पीछे रह जाते हैं और जो ड्रग्स लेने वाले हैं वो आगे निकल जाते हैं। मान लो एक कोई खिलाड़ी है और वो 100 kg वेट उठाता है, दूसरा जो था वो 110 उठाता था। अब उसने क्या किया? उसने ड्रग्स खा लिए 100 वाले ने, और उसने 120 उठा लिया। तो 110 वाला जो विदाउट ड्रग्स अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था वो पीछे रह जाएगा, और ड्रग्स वाला जो है वो आगे निकल जाएगा। वो एक्चुअल परफॉर्मेंस उसकी सामने नहीं आएगी। तो जब ये ज़्यादा ऐसा फैलने लगा तो इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ ने कुछ ड्रग्स को बैन लगा दिया कि कोई भी खिलाड़ी अगर इन ड्रग्स को जाने अनजाने में यूज़ करता है तो उसका यूरिन टेस्ट, उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है, खेल शुरू होने से पहले, खेल शुरू होने के दौरान और खेल के बाद। और अगर कहीं पर भी ये पाया गया कि इस शख्स ने कहीं ना कहीं ये बैन ड्रग्स लिए हैं, तो उसने अगर मेडल लिया भी होगा तो मेडल उसका छिन जाता है। तो स्पोर्ट्स में डोपिंग मीन्स यूजिंग ऑफ बैंड ड्रग्स टू एनहांस आवर परफॉर्मेंस। जिन ड्रग्स पर बैन लगा हुआ है उनके इस्तेमाल करना इसलिए कि हमारी परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस हो जाए, उसको डोपिंग कहते हैं। तो एंटी डोपिंग अथॉरिटी जो है वो ये कहते हैं कि ऐसे ड्रग्स जिनको अपनी परफॉर्मेंस एनहांस बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है वो खेल कूद के असूलों के खिलाफ होते हैं। मीन्स दैट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। डोपिंग बेसिकली मीन्स टेकिंग अप ऑफ इलीगल ड्रग्स। और नॉर्मली ड्रग्स जो है ये 5 तरह के होते हैं, जैसे एंड्रोजन्स हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जिनको कह सकते हैं, स्टिमुलेट्स हैं जिससे एनर्जी या ज़्यादा टॉकेटिव हो जाता है या एक्साइटमेंट फील करता है, डायूरेटिक्स हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, एम्फेटामाइंस वगैरह हैं। इनको हम आगे वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक फ़िलहाल आपने ये समझना है कि ये कौन कौन से ड्रग्स हैं। नॉर्मली 5 ग्रुप्स हैं जिनको बैन किया गया है। और कोई भी इलीगल ड्रग जो हम हमारे स्पोर्ट्स पर्सन लेंगे उसको डोप भी कहते हैं।
कोई भी इलीगल ड्रग उसको डोप भी कहते हैं। तो ड्रग्स मैंने आपको बता दिया। और ड्रग्स के मेन ग्रुप्स जो हैं वो 4 ग्रुप में आते हैं। स्टिमुलेंट जैसे कोकीन, और डिप्रेसेंट जैसे अल्कोहल, ओपियम रिलेटेड जैसे पेन किलर्स हम बहुत से खाते हैं, और आपको हैरानगी होगी कि पेन किलर्स भी जो है ज़्यादातर उसमें वो भी ड्रग्स होते हैं। और ख़ासकर वो दवाइयाँ जहाँ डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि रात को सोते समय लेना, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसमें नशा होगा। या जब डॉक्टर्स हमें ये कहते हैं एक कॉमन भाषा में कि ये आपको रेस्ट देंगे जी, तो इसका मतलब यही हुआ कि कहीं ना कहीं वो ड्रग्स होंगे। और फिर 5वां ग्रुप में आता है हेल्यूसिनोजेंस जैसे LSD वगैरह। तो ये ड्रग्स है जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने बैन किए हुए हैं, और इन्हीं के यूज़ करने को डोपिंग कहते हैं।